हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन टुडे चैनल। देखिए फ्रेंड, हमारा करंट अफेयर का लेक्चर है। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि 25 मार्च 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड देखिए, 25 मार्च 2022 को केंद्रीय पर्यावरण जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो फ्रेंड देखिए, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है 5 अक्टूबर को पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, विश्व वन्य जीव दिवस ये 3 मार्च को मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव ब्रांड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जारी किया है। तो फ्रेंड देखिए, किस संस्था ने दुनिया का पहला वन्य जीव बॉन्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जारी किया है। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया। किस संस्था ने दुनिया का पहला, ये फ्रेंड देखिए, ये दुनिया का पहला वन्य जीव बॉन्ड है जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस शहर में देश की पहली स्टील कचरे की सड़क बनाई गई। तो फ्रेंड देखिए, स्टील कचरे की सड़क बनाई गई हाल ही में, तो भारत के किस राज्य में। तो सूरत, गुजरात के सूरत में बनाई गई। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, 28 मार्च 2022 को किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है। तो फ्रेंड देखिए, 28 मार्च 2022 को किसने स्विस ओपन में बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। तो इसकी विजेता पीवी सिंधु हैं और उपविजेता बसानन जो कि थाईलैंड के रहने वाले हैं। आगे देखिए फ्रेंड, 27 मार्च 2022 को डीआरडीओ ने कहाँ से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM के सैन्य संस्करण सफल उड़ाने परीक्षण किए हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो डीआरडीओ है हमारा, उसने कहाँ से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल मरसम MRSAM के सैन्य संस्करण सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। तो ये चांदीपुर उड़ीसा से इसका सफल परीक्षण किया गया है और ये सतह से हवा में मार करने वाली सक्षम मिसाइल है। आगे देखिए फ्रेंड, 27 मार्च 2022 को किस संस्था में पेटास्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन किया गया है। तो फ्रेंड देखिए, 27 मार्च को 2022 को किस संस्था में पेटास्केल सुपर कंप्यूटर जो परम शक्ति है उसका उद्घाटन किया गया। तो ये IIT खड़गपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 25 मार्च 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का नया महानिदेशक चुना गया है। तो फ्रेंड देखिए, जो श्रम संगठन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का नया महानिदेशक किसे चुना गया। तो गिलबर्ट होंगाबो को इसके नया महानिदेशक चुना गया। आगे देखिए फ्रेंड, जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। तो फ्रेंड देखिए, जो जेन्स स्टोल्टेनबर्ग हैं वो किसके सदस्य हैं। तो नाटो के सदस्य हैं। नाटो में टोटल 30 कंट्री हैं। आगे देखिए फ्रेंड, 25 मार्च 2022 को किसे भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। तो फ्रेंड देखिए, 25 मार्च 2022 को किसे भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया। तो डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया। आगे देखिए फ्रेंड, मार्च 2022 में जारी वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित वाला देश कौन सा है। तो फ्रेंड देखिए, दुनिया में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित वाला देश वो कौन सा है। तो ढाका देश है जो कि बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। तो ढाका है और 119 डेसिबल यहाँ का ध्वनि प्रदूषण है। उसके बाद मुरादाबाद है, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद 114 डेसिबल। तीसरे नंबर पर इस्लामाबाद है। आगे देखिए फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 27 से 28 मार्च 2022 को 94वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का दर्जा दिया गया। तो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया। तो कोड़ा फिल्म को। आगे देखिए फ्रेंड, प्रतिवर्ष दास्ता पीड़ितों के स्मरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन कब किया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, प्रतिवर्ष दास्ता पीड़ितों हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, पीड़ितों के स्मरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन कब किया जाता है। तो 25 मार्च को किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 27 मार्च 2022 को किसने प्रतिष्ठित अब्दुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप टूर्नामेंट जीता है। तो फ्रेंड देखिए, जो प्रतिष्ठित अब्दुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप टूर्नामेंट है वो भारतीय रेलवे द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, हाल ही में किसने कॉर्नर शॉट वुमेन सिस्टम CSWS विकसित किया है। तो फ्रेंड देखिए, कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम ये DRDO द्वारा विकसित किया गया। फ्रंट शेप मूवेबल है इसका, इसमें ये खासियत। आगे देखिए फ्रेंड, 27 मार्च 2022 को शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस का संबंध है। तो फ्रेंड देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस है उसका संबंध किससे है। तो वो ट्रेनिंग फॉर एमिरात जॉब एंड स्किल
तेजस का ये फुल फॉर्म है ट्रेनिंग फॉर एमिरात जॉब एंड स्किल। उद्देश्य इसका है विदेशों में जॉब कर रहे भारतीयों को उनके मांगों के हिसाब से प्रशिक्षण देना और ये रोजगार और कौशल से संबंधित है। आगे देखिए फ्रेंड, मार्च 2022 में किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो फिर देखिए किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो मेघालय है। आगे देखिए फ्रेंड, 28 मार्च 2022 को किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया? तो फिर देखिए 28 मार्च 2022 को किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये मीराबाई चानू को चुना गया है। आगे देखिए फ्रेंड, 29 मार्च 2022 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो फिर देखिए 29 मार्च 2022 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 अभियान का शुभारंभ तो ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया। देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मार्च 29 से 5 अप्रैल 2022 तक किस राज्य में मथुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो फिर देखिए जो मथुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन ये पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में विंग्स इंडिया 2022 का अवार्ड किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है? तो फिर देखिए विंग्स इंडिया 2022 अवार्ड किस हवाई अड्डा को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया? तो कैंपोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया गया। आगे देखिए फ्रेंड, भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है? तो फिर देखिए एक नई डिफेंस स्पेस एजेंसी कमांड एजेंसी की स्थापना ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, प्रतिवर्ष इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया जाता है? तो फिर देखिए प्रतिवर्ष इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी तो फिर देखिए ये आपका 31 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी ये 31 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखिए फ्रेंड, लीवर डे ये 19 अप्रैल को मनाया जाता है। लीवर डे 26 से 30 मार्च 2022 तक हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी आयोजन समुद्री अभ्यास 2022 आयोजित किया गया। यह इसका कौन सा संस्करण है? तो फिर देखिए 26 से 30 मार्च 2022 तक हिंद महासागर नौसेना आयोजित किया गया। तो इसका कौन सा संस्करण है? तो फिर देखिए ये इसका पहला संस्करण है। अगला प्रश्न देखिए, मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर-18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो फिर देखिए भारत ने जीती है 2022 में जमशेदपुर आयोजित सैफ अंडर-18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप। आगे देखिए फ्रेंड, हाल ही में किस संस्था ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 रिपोर्ट जारी की है? तो फिर देखिए हाल ही में किस संस्था ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 रिपोर्ट जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी की गई है। इसका टाइटल क्या है कि सीइंग द अनसीन। आगे देखिए फ्रेंड, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने किसके सहयोग से एक विधिक सहायता क्लिनिक शुरू किया है? तो दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की सहायता से एक विधिक सहायता क्लिनिक शुरू की गई है महिला आयोग द्वारा। आगे देखिए फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि हाल ही में कहाँ पर यमुनोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में यमुनोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। तो यमुना नदी कहाँ से फ्रेंड स्टार्ट होती है बहना? तो उत्तराखंड से बहती है। उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश में आकर प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। आगे देखिए फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि किसे इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज IL&FS के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड देखिए किसे इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज IL&FS के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो CS राजन को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, उस पोर्टल का नाम क्या है जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल हैं? तो फिर देखिए उस पोर्टल का नाम क्या है जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल हैं? तो है DBT भारत पोर्टल। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है? तो फिर देखिए सरिस्का टाइगर रिजर्व ये अलवर राजस्थान में स्थित है, सरिस्का टाइगर रिजर्व। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।